नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और व्यक्तित्व जो जीवन को नई दिशाएं देते हैं। आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, सीए डॉक्टर फाल्गुनी मेहता भट्ट। डॉक्टर फाल्गुनी सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंट ही नहीं, बल्कि 2 गोल्ड मेडल्स प्राप्त फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाते हुए वैदिक योग, क्वांटम हीलिंग और सात्विक होलिस्टिक काउंसलिंग में महारत हासिल की है। फ्लोरिडा यूएसए की योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी से क्वांटम हीलिंग एनर्जी में पीएचडी पूरी करने के साथ साथ उन्होंने नेचुरोपैथी और योगा टीचर्स ट्रेनिंग में भी विशेषज्ञता प्राप्त की है। डॉक्टर फाल्गुनी ने अपने जीवन को 7 चक्रा हीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस की बैलेंस शीट और स्ट्रेस फ्री लाइफ जैसी तकनीकों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लेकर क्वांटम हीलिंग तक का सफ़र, ब्रह्म कुमारी के साथ उनके अनुभवों की ने उनकी सोच और जीवन को कैसे बदला, क्वांटम हीलिंग और ध्यान के पीछे का विज्ञान, और कैसे उनकी ध्यान तकनीकें हमारे जैसे आम लोगों की समस्याओं को हल कर सकती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफ़र के लिए। मैं आपका होस्ट मनीष नेमा मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस बातचीत का आनंद लें और इसे अपने जीवन में लागू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर सीए फाल्गुनी सिस्टर जी। नमस्कार। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए। तो आपकी प्रोफाइल मैंने देखी और आपने काफ़ी कुछ किया है और आपके में स्लीप मेडिटेशन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर रहा है मैंने, काफ़ी प्रेरणादायक है। तो मेरा क्वेश्चन पहले ये था कि आप अपने बारे में कुछ बैकग्राउंड बताएंगे, आपका जन्म और परवरिश कहाँ से चालू हुई, आपका प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, जरूर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पर, इसीलिए थैंक यू सो मच। स्पेशली बताऊँ तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात के एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, वहाँ से छोटा सा एक टाउन है लखतर, वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं मैं 16 साल तक पली बढ़ी। और फिर मम्मी पापा ने अहमदाबाद में मुझे पढ़ाई के लिए भेजा। तो मैं 10th के बाद 11th-12th मैंने यहाँ एक गुजराती स्कूल है अहमदाबाद में, वहां से किया। और बहुत अच्छी जानी पहचानी दीवान बल्लू भाई स्कूल, तो वहां से मैंने काकरिया से मतलब मणिनगर वहां से किया। और फिर HL कॉमर्स कॉलेज, वहां से मैंने इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स पूरा किया, यानी कि ग्रेजुएशन हुई मैं। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। तो मैं कॉलेज में आई तभी हॉस्टल में रही, और फिर सीए की सीट नहीं थी हॉस्टल में रहने के लिए, तो मैंने एमकॉम ज्वाइन किया। और फिर एमकॉम और इंटर सीए दोनों साथ में क्लियर हो गया। फिर असली जर्नी मेरी शुरू हुई, क्योंकि चैलेंजेस आई और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आया, तो उसमें फाइनल में मैं फेल हुई 2 बार। अरे 2 सब्जेक्ट्स जो जिसमें मैं फेल हुई थी, उसी में फिर मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। तो उस तरीके से मैंने अपनी सीए की पढ़ाई की जर्नी वहां तक पूरी की। बहुत ही अद्भुत आपका जी जीवन का ब्रदर। आरंभिक सफ़र और अनुभव सुनकर दर्शकों को अपने संघर्षों और उपलब्धियों को से कुछ प्रेरणा समझने का मौका मिलेगा और आपके जीवन से प्रेरणादायक सीखें मिलेंगी। और आपने जो सीए का सफ़र तय किया है, ये बहुत ही एक मजबूत संदेश है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। तो आप जैसे बता रही जी, थी कि सीए में आप एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई बल्कि, तो आपको किस तरीके का संघर्षों का सामना करना पड़ा? कुछ एग्ज़ाम में असफलताएं जैसे आपने बताया कि आपको फील हुई, तो या इस विषय में आपने कैसे महारत हासिल करी? एक्चुअली सीए का कोर्स ऐसा है ना ब्रदर,
मतलब बहुत डेप्थ वाला कोर्स है, और आज नहीं, पहले से ही वो कोर्स जो है बहुत अच्छे डेवलपमेंट के साथ चलता है, और इसीलिए बहुत डेप्थ वाला अभ्यास चाहिए। और इसीलिए आज की तारीख में भी सीए जो ज्वाइन करता है, वो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 100% सब भी निकलेंगे ही, पास हो ही जाए। लेकिन हाँ, जो मेहनत करता है, जो डेप्थ का मतलब एक रुचि रखता है कि मुझे डेप्थ में ये अभ्यास करना ही करना है, वो लोग जरूर पास कर लेते हैं। और आज की तारीख में तो कोचिंग वगैरह भी काफी मिल रहा है, ट्यूशन क्लासेस हैं। लेकिन हमारे समय में ये कुछ नहीं था। तो बिल्कुल। अपने आप ही, जैसे कि हम लोग फ्रेंड सर्कल में पूछते थे जिनको आता है, तो उसी से ही पढ़ाई कर लो। तो स्पेशली मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने ट्यूशंस वगैरह कुछ रखा नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम दोनों एक ही बैच में थे, और हमारा फिर शादी हुई हमारी। तो अच्छा। ऐसा हुआ कि शादी के बाद एक ही 1.5 महीने में ही मेरी एग्जाम्स थी, और तभी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हालांकि कुछ वजह से हम लोग बाहर, मतलब घर से कुछ बाहर रहना पड़ा, तो हम दोनों ही अकेले थे। तो वो ऑफिस जाने से पहले घर का भी थोड़ा ध्यान रख लेते थे, और मेरी पढ़ाई में मुझे जो भी सजेशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसी के बारे में भी समझाते थे। तो उस तरीके से मेरा फर्स्ट फाइनल का क्लियर हुआ ग्रुप। और फिर 6 महीने के बाद फिर से एग्जाम्स आई। साल में 2 बार एग्जाम्स आती है फाइनल की। अच्छा। तो फिर से आई, तो फिर से वही, मतलब उनका तभी गाइडेंस, सजेशन, और उस तरीके से मैंने दूसरा ग्रुप भी दिया। और जो सब्जेक्ट दोनों में, मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप दोनों में ऐसा हुआ कि जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, उसी में ही मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो संघर्ष तो आया, लेकिन उनका साथ मिल गया। तो पढ़ाई में कैसे हमको एक अच्छे से प्रेजेंटेशन देना होता है, वो उन्होंने सिखाया मुझे, और जर्नी आसान हो गई। क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं था, मतलब पापा के पास, कि मुझे ट्यूशन क्लासेस, तभी पर्सनल ट्यूशन का एक दौर थोड़ा बहुत चला था, तो मैंने कभी लेकिन लिया नहीं है। तो बस ऊपर वाले ने इस तरीके से मदद कर दी, और हो गया, क्लियर हो गए। नहीं, सचमुच ये जो आपको आपके हस्बैंड का साथ मिला, उन्होंने प्रेरणा दी, और ये एक बहुत ही सपोर्टिव आपको जो बैकग्राउंड मिला वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे समय, जबकि आपके समय, मतलब आप तो मेरे से बड़ी हैं, तो उस समय तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ पे ट्यूशन जैसे आप बात कर रही हैं। तो ये तो सचमुच ही बहुत ही आपका दृढ़ निश्चय और आपकी लगन एक तरीके से है, जिसको आपने अच्छी तरीके से निभाया, और आपने सीए में जिन सब्जेक्ट में फ़ेल हुई उनमें गोल्ड मेडल लेके आई। थैंक ये तो बहुत ही शानदार बात है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है आपके थैंक बारे यू। में कि आपने कुछ ब्रह्म कुमारी का कोर्स भी किया था, और उसके बारे में कुछ आप चर्चा करेंगे कि वो ब्रह्म कुमारी का कोर्स क्या था और उसने आपके जीवन को कैसे परिवर्तित किया? 2007 में हम लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है, तो अच्छा। हम लोग वहीं कनेक्शन में आए। यानी कि हम एक अहमदाबाद में एक सेंटर है, वहीं जाके विजिट करके आए। और वहाँ 7 डेज कोर्स सिखाते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए पहले एक नॉलेज लेना जरूरी है कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, और वाई हमारा वहाँ क्लियर होता है। तो 7 डेज कोर्स जो बेसिक है, वो हम दोनों ने किया। और मेरी बिटिया तब 7 साल की थी, तो वो बाजू में बैठती थी, यानी कि हम तीनों साथ में वहाँ कोर्स कर लिया। फिर होता है, अच्छा। बेसिक के बाद होता है एडवांस, यानी कि जो रेगुलर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग विलिंगफुली वहाँ जाके और एडवांस पढ़ाई, मतलब कि मेडिटेशन में कैसे कैसे हम इजी और बिजी हो जाए, रूटीन जो हमारा कार्य है, उसको हम कैसे मेडिटेशन से, मेडिटेशन की एक मदद लेके, या कि हमारा जो नेचुरल व्यवहार है बहुत है लाइफ में, तो वहाँ वो मदद मिल जाती है। तो वो भी हमने सीखा, और उस तरीके से हम आगे चलते गए। जो
का स्वर पूरे विश्व में करीबन 120 से ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान अभी लोग ले रहे हैं, और 10 लाख से ज्यादा परिवार अपने घर में रह के बहुत अच्छे से अपना रूटीन कारोबार करते हुए अपनी स्थिति को संभाल रहे हैं। बहुत खूबसूरत। ये सुनकर अद्भुत जी लगा कि कैसे ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी। ये आध्यात्म और व्यवहारिक जीवन के बीच संतुलन करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, आपने कुछ क्वांटम हीलिंग में जो कदम रखा वो कैसे रखा, और उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी। बिटिया आने के बाद 1 साल में ही मुझे थायराइड हुआ। तो जी। थायराइड की वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आपका वेट पुट ऑन होता जाएगा, और दूसरा जैसे कि हो सकता है कि एजिंग प्रोसेस में मेमोरी का भी थोड़ा मेमोरी लॉस का भी सिचुएशन आ सकता है। तो मुझे तो हुआ, लेकिन वो हेरिडिटरी जैसे कि मेरी बिटिया को भी थोड़े समय के बाद होना, मतलब थायराइड की बीमारी हुई। कह सकती हूँ कि करीबन वो 13-14 साल की होगी, तभी थायराइड की बीमारी उसे भी हुई, 14-15 साल। अच्छा। तो उसको 12.5 mcg लेना होता था, और हालांकि डॉक्टर ने 25 mcg बोला था, लेकिन मैं 12.5 ही देती थी, क्योंकि एज मदर मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। थायराइड की मेडिसिन लो, फिर भी आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और साथ साथ में मैंने ये भी सुना था कि कहीं और से कि जो कैल्शियम है ना, वो हार्ट जब तक पल्पिटेशन करता है हार्ट, तब तक वो कहीं से भी खींच लेता है। इसीलिए अगर थायराइड है तो आपको नी प्रॉब्लम वगैरह भी बहुत आ जाएगा। तो मैं थोड़ी वहां, मतलब थोड़ा सा वो मुझे लगा कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर नी जॉइंट्स वगैरह एक बार बोन कैपेसिटी जो होती है हमारी, उसमें इफेक्ट आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि 2016 से मुझे नी जॉइंट में काफी गड़बड़ होने की शुरुआत हो गई थी, और मैं तभी मेरे ब्रदर के पास भी गई थी यूके में। और वहां मैं 2016 की ये बात है, मैं बिल्कुल हॉट पैक जो होता है वो लेके सुबह से बैठ जाती थी, ये ओहो। करूँ वो करूँ, मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन भी फिर भी करना पड़ता था। तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। और फिर मैंने 2019 में कोई गेस्ट बन के हमारे घर में आए, और वो आत्मा ने बोला कि आपका थायराइड रिवर्स भी हो सकता है, एटलीस्ट आप रिड्यूस कर लो। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, रिवर्स का तो शायद ही डॉक्टर, क्योंकि ना पढ़ते ना बोलते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करती हूँ। तो बिटिया की वजह से मैंने ये थायराइड की बीमारी जो है उसके लिए मैंने खुद अपना रिड्यूस करने का एक डिसाइड किया, और वहां से मेरी पीएचडी की जर्नी एक शुरू हुई थी। थोड़ा मेरा थायराइड रिड्यूस हुआ, बाद में मैंने पीएचडी शुरू किया, ज्वाइन किया। तो पीएचडी इन क्वांटम हीलिंग आप बोल रहे हैं? या क्वांटम हीलिंग, क्वांटम हीलिंग पीएचडी में, मतलब थायराइड जो है मैंने स्पेसिफाई उसको थायराइड हीलिंग में किया। ये अच्छा। थायराइड कैन बी रिड्यूस और रिवर्स बाय डूइंग क्रिएटिव हीलिंग मेडिटेशन। क्वांटम हीलिंग है ना, वो क्वांटम हीलिंग का मतलब ही है कि हमारी मन की शक्ति के द्वारा हम पूरे शरीर को हील कर सकते हैं। और अच्छा। शरीर यानी अगर हम बॉडी को देखें तो बॉडी एक टेम्पल है, और अगर पूरे विश्व को देखें तो पूरे विश्व भी वही आ जाता है, एक मंदिर है ना, टेम्पल है। तो आप जो सोचेंगे वही आपकी दुनिया बन जाएगी। तो उसी के लिए जैसे जैसे सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो वही बहुत डेप्थ वाला, बहुत इजी है, फिर भी सब्जेक्ट बहुत इजी भी है, तो बहुत डेप्थ वाला भी है। क्योंकि अगर आपने मन की शक्ति को समझ लिया कि मन की शक्ति कैसे हमारे शरीर पर काम कर रही है, और शरीर के एक एक सेल में हम कैसे वो मन की शक्ति को, जो एक लाइफ फोर्स है, तो वो कैसे हम अपनी एनर्जाइज करें, तो वही क्वांटम हीलिंग हो जाता है। तो बहुत अच्छे से हम मन और इंटेलेक्ट पर काम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अनोखा और दिलचस्प सफ़र रहा होगा। ये दर्शकों को दिखाता है कि यस, जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं तो वो हमें कितनी दूर ले जा सकता है, राइट? तो बिल्कुल। तो आप कुछ और थोड़ा सा बताएंगे क्वांटम हीलिंग और नेचुरोपैथी क्या है, यस, इसको थोड़ी सरल भाषा में यस, समझाएंगे? यस, यस, यस।
जैसे हम बात कर रहे थे तो पीएचडी एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाना पड़ेगा कि थायराइड मेरा देखकर, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही थी जो जो करना है वो सब, तो वो देखकर मेरी बिटिया ने भी शुरू कर दिया और हम दोनों का थायराइड 42 डेज में रिवर्स हो गया। अरे वाह। और ऐसा देखकर, हाँ 42 डेज, उसका 12 डेज में हुआ, मेरा 42 डेज में हुआ, क्योंकि मेरा 1 महीने का प्रोसेस देखकर फिर बिटिया ने ज्वाइन किया, पहले ज्वाइन नहीं किया था अच्छा कि अच्छा। नहीं मम्मा ये आप करो ना, उस तरीके से। और मैं उसके लिए कर रही थी कि नहीं उसको एक एग्जाम्पल दूं कि जरूरी है लाइफ में, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो मैं तो कर लूं, क्या हो रहा है देखे तो सही, एटलीस्ट मैं 50% तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरी एज अभी ज्यादा है, लेकिन मैं 50% तक तो पहुंच जाऊंगी अगर 100% दूंगी तो। फिर बिटिया करेगी तो बिटिया का तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 12.5 ही ले रही है और मैं 75 mcg ले रही थी। और आज से 5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। और फिर लोगों को जैसे पता चला मेरे सीए ग्रुप में, तो वो लोग मेरे पास सीखने आ गए। तब से मुझे, मतलब जैसे मैं सिखाती गई तो जिनसे मैंने सीखा उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें कि पीएचडी भी कर लीजिए। तो मैंने सोचा चलो एक सेवा हो जाएगी। तो बाद में मैंने पीएचडी भी ज्वाइन कर लिया और पीएचडी क्लियर भी हो गया। तो पीएचडी में बहुत सारी सेवाएं हुई, वो एक अलग चीज हो गई। ऑनलाइन कोविड आया तो ऑनलाइन काफी सेवाएं हुई। यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में लोग थायराइड टीएसएच रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे कई सारे, मतलब कोई फ्रेंड थे किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो एक का 4th स्टेज पर था, लेकिन वो काफी समय तक अच्छे से रह पाए। हालांकि अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो बहुत अच्छे से उनकी जर्नी रही, वो हम सब ने देखा। जितने भी हम ग्रुप में फ्रेंड्स वगैरह थे हम सब ने देखा। उनके हस्बैंड भी सीए हैं। तो कहने का है कि सबकी डेट लिखी हुई है, लेकिन अगर मन की शक्ति को जागरूक करके हम थोड़ा सा अवेयरनेस रखें एनर्जी के ऊपर, तो जरूर जरूर हमारी जर्नी जो है लाइफ की वो इजी हो जाती है। दूसरा जो पेशेंट कह सकते हैं वो हमारे फ्रेंड ही है। हालांकि उनकी उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन उनका एक इनिशियल स्टेज पर जैसे ही डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने ये मेडिटेशन करना शुरू किया, और उनसे वो आज भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। तो कहने का है कि डिसीज पर हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी अगर अवेयरनेस है, आज तो काफी रिसर्च पेपर भी आपको गूगल गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा मन की शक्ति के ऊपर अवेयरनेस लाते हैं तो बहुत कुछ प्रिवेंशन, एटलीस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम वहाँ स्टेबल हो सकते हैं। अगर कोई एनर्जी जो हमारी डाउन होने की वजह से जो डिसीज आना शुरू होता है, वहां हम एनर्जी को स्टेबलाइज भी पहले कर सकते हैं। तो क्वांटम हीलिंग जो है वो मन की शक्ति जो है, उसी के द्वारा हम पूरे शरीर का जो सेल है, सेल तक हम मन की शक्ति को पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम एनर्जी। यानी कि जो सुप्रीम एनर्जी है उसका एक एक हम जैसे सन, जो हम कहते हैं कि सनलाइट होता है ना, सनराइज होता है सुबह, तो हमको देखना नहीं पड़ता है कि हाँ सनराइज हुआ कि नहीं, वैसे ही सुप्रीम एनर्जी है। और उसका ए एनर्जी है ना, उसी के पिता का स्वरूप वैसा ही होता है। तो वो एनर्जी को हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, वो पूरे सेल में मन की शक्ति के द्वारा पहुंचाना है, एंड दैट इज क्वांटम हीलिंग। दूसरा है नेचुरोपैथी, आपने पूछा है। नेचुरोपैथी हम जानते हैं एक हाइड्रोथेरापी भी है, तो साथ में वो लोग मिट्टी का भी यूज करते हैं। नेचुरोथेरापी सेंटर में आप जाएंगे तो मदर नेचर यानी कि सनबाथ का भी होता है, यानी सनलाइट में आप थोड़ी देर बैठो, और अगर कोई ऐसा एरिया में आपको कुछ लगा के बैठाते हैं तो वो सनलाइट से वो जो डिटॉक्सिफाई होता है, यानी कि टॉक्सिन को वो रिलीज करने का काम करते हैं। तो उसमें मिट्टी थेरापी भी लगाते हैं, मिट्टी थेरापी भी करते हैं, हाइड्रोथेरापी भी होती है, और डाइट भी नेचुरल होता है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डाइट, यानी कुक जो है वो कम से कम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं यूज करते। तो नेचुरल थेरापी उस तरीके से होता है। और यहाँ मैं एक चीज और शेयर करूंगी, गांधी आश्रम है हमारा उरली कांचन में, यानी कि महाराष्ट्र में पुणे के पास में उरुली करके एक स्टेशन है, उरुली कांचन कहते हैं उसे। वहां गांधी जी ने
फर्स्ट नेचुरोपैथी सेंटर इन इंडिया, अच्छा। भारत का पहला नेचुरोपैथी सेंटर वहाँ है। और मैंने लास्ट ईयर ही विजिट किया था, क्योंकि मेरा 25 साल पुराना एक ड्रीम था, तो ईश्वर ने लास्ट ईयर वो पूरा किया। मैं बिटिया के साथ वहीं गई, बिटिया से पहले का मेरा वो ड्रीम था। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, हमारे भारत में भी है और हमारे यहाँ भी है। हम जितनी लाइफ को ऐसी मतलब एक एक अच्छी अच्छी चीजों के लिए भी हम ईश्वर से एक बार बोल देना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अच्छे से वो पूरा करेगा। तो ये तो मेरा बहुत सुंदर अनुभव रहा है गांधी आश्रम वाला। अभी तो कई सारे वहाँ फैकल्टीज चेंज हो गए, लेकिन मैंने जब नेचुरोपैथी कोर्स किया अहमदाबाद में, बिटिया से पहले, जब बिटिया आई उससे पहले, तभी उर्ली कांचन से एक सर आए थे, जिनके पास 3-4 पैथी का मतलब एक सर्टिफाइड डॉक्टर, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो ऐसे वो डॉक्टर थे। तो तभी आई वाज सो सरप्राइज कि अगर ऐसे भी डॉक्टर होते हैं क्या। लेकिन तभी से मेरी एक विश थी, वो अभी पूरी हुई। और वहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी जो है, वो भी बहुत अच्छे से, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। मैं सबसे मिलकर भी आई, वहां गई थी, पहली बार गई थी, लेकिन बहुत प्यार से। तो उसका जो वाइब्रेशंस है, वेरी प्योर, वेरी प्योर। कई लोगों को पसंद नहीं भी आता है, क्योंकि फैसिलिटी में इतना बिजी बिजी हो जाते हैं कि जो है ना वो फील ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने और बिटिया ने, तो हम दोनों ही गए थे, हम दोनों ने तो बहुत बहुत एक प्योरिटी का एक फील लिया है वहां से। तो दिस इज लाइक बहुत नेचुरोपैथी और क्वांटम हीलिंग जो आपने पूछा, वही है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मतलब मन की शक्ति कितनी सुपर पावर होती है और हर सेल में समा जाती है। ये तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात आपने शेयर करी अपने दर्शकों के साथ। और ज़रूर ज़रूर सबको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और नेचुरोपैथी से जो टॉक्सिन्स दूर होने वाली बात आप जो कर रही थी, ये बहुत ही नई बात पता लगी। हम बहुत ही अप्राकृतिक होते जा रहे हैं अपने वातावरण में, जैसे कि यस, हम लोग प्रकृति से बहुत ही दूर जाते जा रहे हैं। अपने सराउंडिंग में पेड़ भी कट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन हम प्रकृति से बहुत ही दूर जा रहे हैं। लेकिन नेचुरोपैथी जो आपने बिल्कुल। बात करी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, और ये बहुत ही अच्छी नई दृष्टि आपने दी। तो लोगों का जो जो आज लोग विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे नींद की समस्याएं हैं, कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, और जीवन शैली में कई दिक्कतें आती हैं उनको, तो आपका क्या संदेश है? आप मेडिटेशन या ध्यान की तकनीकें उनकी कैसे मदद कर सकती हैं? अगर पहला तो, मुझे ये सब चीजें क्यों हुई है, अगर आपका रूट कॉज में अगर आप थोड़ा सा मनोमंथन करेंगे कि हाँ मुझे ये तकलीफ हुई है ना, तो एक्सेप्टेंस आएगा क्यों हुई है। क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें मैंने ध्यान नहीं रखा है। और दूसरा है कि मुझे करना ही करना है, वो डिसीजन अपने लिए चाहिए, अपने कमिटमेंट अपने लिए। तो आप जरूर कर सकते हैं। और उसी के लिए विधि है, प्रोसेस है, कि हम्म। आप डेली अगर 1 घंटे में 3 मिनट भी, हम्म। 1 से 3 मिनट, अगर बेसिक करना है 1 मिनट आप करो। अगर आपको आ गया है, और आप समय तो सबके पास एक ही है, तो 3 मिनट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक एक घंटे में 3 मिनट करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। क्योंकि आपने अगर 1 से 3 मिनट भी मेडिटेशन किया 1 घंटे में, 15 से 20 मिनट का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो पूरे दिन में आप करीबन 2 से 3 घंटे का मेडिटेशन नेचुरल वे में कर सकते हैं। तो उस तरीके से वो आपको नींद में भी, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, वो होता रहता है स्ट्रेस की वजह से, और वो बिल्कुल जैसे एक विक्सियस सर्कल बन गया है। हाँ जी। तो उसकी वजह से जो रूट कॉज है ना, वही आप काम करो। यानी कि पीनियल ग्लैंड है हमारी, वो नींद के लिए बहुत जरूरी है ठीक ठाक रहे। इम्बैलेंस होता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस वहां है, मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो वहाँ इम्बैलेंस हो गया है, तो आपको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप ये सब चीजें 1-1 घंटे में मेडिटेशन करेंगे, तो जरूर जरूर फायदा होगा। थोड़ा ठीक ठाक मतलब एक अच्छे से सीख कर कि क्यों ये जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग में
ब्रेन में है, और वहाँ ब्रेन के नीचे का हिस्सा हिस्सा जो होता है वहाँ है। और वो वहाँ जब आप वहाँ मेडिटेशन के सेल का अनुभव करेंगे, मेडिटेशन का साथ लेकर, तब जाके आपका मन कहीं भागेगा नहीं। नहीं तो ये मन है ना थोड़ा पागल है, तो ये पागल बंदर की तरफ भागता रहता है। और फिर हम कहते हैं कि हमने मेडिटेशन किया लेकिन हमारा मन भाग गया। भागे, पागल बंदर को कितना भी बोलो आप, नहीं वो रहेगा ठीक ठाक। तो उस तरीके से आप 1 घंटे में 1 से 3 मिनट करें। मन पागल पागल बंदर है ना, वो जो एक होता है मन जो थोड़ी लोअर एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी थॉट, हमारा थॉट मैनेजमेंट वहां नहीं है। दूसरा होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट ये जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि जो है ना, हमको काम वही करना है। तो मेडिटेशन में हम बुद्धि को यानी कि इंटेलेक्ट को काम देते हैं, विजुअलाइजेशन देते हैं, किस तरीके से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो बिल्कुल एक प्रोसेस देते हैं, तब जाके ये सब सॉल्यूशन आएगा और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ये आपकी सलाह बहुत ही व्यवहारिक और प्रेरक है। ये उन सभी के लिए बहुत ही मददगार होगा जो किसी न किसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपने पीनियल ग्लैंड की बात करी और हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करी, और मेडिटेशन उसको कैसे हेल्प करता है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। और आई थिंक जो भी दर्शक हमारे हैं वो जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो ज़रूर इससे रेजोनेट करेंगे और इनको अपनाएंगे। तो इवन आज आज तो ब्रदर आप देखेंगे ना, रिसर्च पेपर गूगल में ढूंढेंगे ना, क्वांटम हीलिंग एनर्जी के ऊपर मिल जाएगा आपको। मतलब रिसर्च पेपर भी इसके ऊपर काफी हो रहा है ना, अच्छा। लिख रहे हैं लोग। तो रिसर्च भी हो रहा है, रिसर्च पेपर भी तैयार है, और बहुत अच्छे से ये सब चीजें हो रही हैं। और यूके में तो वर्जिन बर्थ के ऊपर भी एक रिसर्च हुआ है। अच्छा। यू आर सरप्राइज, या बट दैट इज ट्रू। यूके में लंदन में एक पेपर निकला था, उसमें वर्जिन बर्थ कैसे हो सकती है उसके बारे में रिसर्च हुआ है। तो ये चीजें अभी साइंस, मतलब साइंस ही आगे ले जा रही है। इनफर्टिलिटी जो है, आप देखिए अभी क्या रेशियो है। पहले के समय में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, और अभी तो बहुत सारा इनफर्टिलिटी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? स्ट्रेस तो है ही, टारगेट पूरा करो, ये पूरा करो, ये होना ही चाहिए, ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, हमारा घर तुरंत होना ही चाहिए, ये ईएमआई करो, ये ईएमआई निकालो, है ना। तो ये सब चीजें हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है आसपास में। तो ये जो मेनली जो अभी एक एक कहते हैं कि एक फायर वाला जो है वो है क्वेश्चन पूरी दुनिया के सामने, इनफर्टिलिटी का। और वो मेडिटेशन में काफी हेल्प मिलती है, वो भी हमने देखा है। वह बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि हम लोग वहीं से, हमारा एक इंटरेस्ट है, तो वहीं से हम आसपास में ऐसे स्पिरिचुअल डॉक्टर के आसपास हमारा ग्रुप होता रहता है। तो बहुत सारे अलग अलग आत्माओं के साथ भी मदद हम करते हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आता है। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो जरूर जरूर छोटा सा टिप्स है, 1 घंटे में 1 से 3 मिनट आप मेडिटेट करिए, कीजिए। कैसे करना है, अगर टाइम है तो 1 मिनट हम ले लेते हैं, मनीष भाई। हाँ जी। 1 मिनट कर ले, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके। तो जैसे कि आप दोनों आईब्रोज के बीच में अपना मन बुद्धि से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, फील करें कि मैं यहाँ एनर्जी हूँ, दोनों आईब्रोज के बीच में। और वहां से अपना ध्यान थोड़ा अंदर और ले जाए, दोनों ब्रेन्स के आसपास। वहां उसका स्थान है, हमारा एनर्जी का सेंटर, जो प्रकाशित है, लाइट का स्वरूप है। तो बिल्कुल वो फील करे, और वो जैसे ही लाइट का स्वरूप है, एनर्जी है, वो करंट बनकर पूरे शरीर में दौड़ रहा है। हमारा पूरा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटन सिस्टम, बहुत प्यार से ये सभी अलग अलग सिस्टम को देखें। फिर टिश्यू, फिर सेल, सेल में भी फील करने की कोशिश करें। पूरा शरीर जैसे लाइट का भर गया है। और मन बुद्धि से ऊपर की ओर देखें, यानी कि आकाश में
तो जैसे हमारा एनर्जी है वैसे ही उनका बिल्कुल उसके जो सुप्रीम एनर्जी है वो बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है लाइट का, जैसे हेलोजन लाइट है। तो वहां से वो शावर का फील करे, वो धीरे धीरे नीचे आपके सिर के ऊपर आ गई है, बिल्कुल प्रकाशित हेलोजन लाइट की तरह। और वहां से वो बारिश बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। जैसे मैं अभी बहुत दुखी हूं, तो आप बहुत सुकून का एक वाइब्रेशन फील करने की कोशिश करें। वो वाइब्रेशंस ऊपर से बारिश बनकर हमारे सिर के ऊपर से आ रहा है, दोनों ब्रेन्स में होते हुए बिल्कुल पूरे शरीर में फैल रहा है। और पूरे शरीर की एनर्जी अगर धीरे से दोनों आईब्रोज के बीच में ले आएंगे, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप। बस अभी वो जो सूक्ष्म स्वरूप है हमारा, लेकिन बहुत पावरफुल है, ऊपर से सुप्रीम एनर्जी का वाइब्रेशन लीजिए, वहां वो शावर का अनुभव करें। और आई एम अ पीसफुल सोल, मैं पावरफुल सोल हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अनुभव करें। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। स्वीट साइलेंस का अनुभव करते ईश्वर को जरूर जरूर थैंक यू करें। ऑलमाइटी गॉड फादर, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम एनर्जी, थैंक यू करें। आई एम फिट एंड फाइन। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे हम एक एक मिनट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ ये मेडिटेशन करके मेरे को सिस्टर। मतलब ये 1 मिनट का मेडिटेशन भी काफ़ी पावरफुल था जो आपने टेक्निक बताई। और इसका कारण है, इसका कारण है क्योंकि अभी ईश्वर ने वरदान दिया है, जो बच्चे मुझे आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करेंगे, मैं हाजिर रहूंगा। हाँ हाँ, आप समझिए किसका कितना सारा उसमें भरा हुआ है। जो बच्चे मुझे आत्मा समझकर, ये एनर्जी समझकर हम सुप्रीम एनर्जी को याद करेंगे, तो तुरंत वो महसूस करेंगे। बस वही है। काफ़ी पावरफुल है। बहुत ही बहुत पावर। बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल है। बहुत ही अनोखी कहानी, यस। बहुत ही अनोखा है ये। और तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 7 चक्र हीलिंग क्या है, ये तकनीक क्या है, कैसे काम करती है? सेवन चक्र की जो बात कर रहे हैं आप ब्रदर, तो सेवन चक्र ये हमारा चक्र जो है ना, चक्र हीलिंग, फिर मनोमय कोश, बहुत सारा हमारा जो वैदिक योग है उसमें बहुत सारा भरा हुआ है भारतीय संस्कृति में। तो चक्र बेसिकली, चक्र हीलिंग जो है वो हमारे शरीर के ऊपर एक लाइट का शरीर है, और उसी में चक्रा सब आते हैं। नाड़ियां जो बात करते हैं, बहुत सारी नाड़ी, उसमें से मेन जो है, मेन जो हमारा सेंटर जो होता है वो है बहुत सारा नाड़ी। इस चक्रास में से मेन जो 7 चक्रा, और वो जो 7 चक्रास है वो एमसीबी की तरह काम करता है। जैसे कई बार होता है ना, हार्ट जो है वो प्लम्बिंग का काम करता है। फिर हमारा जो स्टमक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। अच्छा। लीवर है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखिए, एक का काम है एंजाइम बनाना है, ठीक है। तो उस तरीके से अलग अलग कार्य हो रहा है। हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। तो उस तरीके से अगर कार्य कर रहा है, जैसे हमारा मन है तो वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, बॉडी है वो हार्डवेयर की तरह काम करता है। तो यहाँ जो हम, हमारा 7 चक्रास जो है वो मेन एमसीबी की तरह, मतलब सेंटर पॉइंट है, स्पाइनल कोड है, उसी में 7 चक्रास है। और वो पूरे शरीर का ध्यान रखता है। हमारे घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान कौन रखता है, एमसीबी, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्रोलिंग पॉइंट वहां है। तो उस तरीके से शरीर का जो है उसमें स्पाइनल में 7 चक्रास है। और वो 7 चक्रास जो अलग अलग है, जैसे कि मणिपुर चक्रास जो है, मणिपुर है। फिर हमारा मूलाधार, मूलाधार चक्र लास्ट में होता है। स्पाइनल जो हमारी होती है ना उसमें लास्ट में होता है। तो और किडनी के पास जो होता है, यानी कि नेवल पॉइंट से 2 इंच 1 इंच नीचे होता है, वो है सैक्रल चक्र।
सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। तो ऐसे अलग अलग 7 चक्रास हमारे शरीर में है, और वो बहुत अच्छे से, अगर आपने कुछ एंगर आता है या ऐसा कुछ ज्यादा ही वो एक हमारा संस्कार बना हुआ है, तो वो हमारे सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र में वो इफेक्ट होगा, और डायबिटीज का जल्दी से वो बुलाने का, एक आमंत्रण देने की बात हो जाती है। आप देखिएगा देखिएगा, जिनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आ जाता है ना, तो वो डायबिटिक बन जाते हैं धीरे धीरे, अच्छा। क्योंकि ये सब रातों रात नहीं होता है, ये एक्यूमुलेट होता है। तो हर चक्रा के साथ डिसीज जुड़ा हुआ है। आप किडनी वाला ले लीजिए, जैसे कि स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल प्लेक्सस, वो क्या होता है, प्योरिटी वाला है। मतलब पानी जो है ना, वो इवन ये सब चक्रास है ना, वो अलग अलग 5 एलिमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए क्या सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो 5 एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारी ऑर्गन सिस्टम है, वो डिसीज भी अलग अलग होता है, क्योंकि स्वभाव संस्कार अलग अलग हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल ए सेक्रल प्लेक्सस जो है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्योरिटी, यानी हमारे, हमको बहुत होता है कि हमारे बच्चे के साथ ये लगाव मुंह, मतलब ये होना है वो होना है, हम दूर नहीं कर पाते हैं, उनको कहीं भेज नहीं सकते, हमको बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये सब चीजें वहां जो इम्बैलेंस होता है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो प्योरिटी यानी कि सब जगह में प्योरिटी थोड़ी कम होती जाती है। ये मैं बात कर रही हूँ स्वादिष्टान चक्र की। और वहां होता है जल तत्व। आप देखिए किडनी और किडनी के आसपास के जो ऑर्गन है, प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है, तो वो क्या काम कर रहा है, इम्प्योरिटी का या तो प्योरिटी का। तो वो जो बैलेंस और इम्बैलेंस होता है ना, तो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा सेंसिटिव स्वभाव है, तो वो मेरा मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, उन्होंने मुझे क्यों कहा, तो वो वहां थोड़ा हिल जाता है, यानी कि वहां थोड़ा गड़बड़ आ जाती है, और वहीं थोड़ा अलग अलग सिचुएशन आ जाती है, चाहे किडनी की हो या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ हो। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, हमारी ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड है। हार्ट में थाइमस ग्लैंड है, पैनक्रियास है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे ही ये जो है ना एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के पीछे आती है। तो वहां थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और इसीलिए अभी बच्चों में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम ज्यादा ही हो रहा है। तो चक्रास जो है, 7 चक्रास, इसको जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करना है मेडिटेशन से, और अलग अलग वहां पे हम काम करते हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ भी काम करते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है ना, वो मन की शक्ति के आधार पर हम ले जाते हैं। और जैसे ही हम करेंगे ना, तो वो बहुत पावरफुल है, वो चेंजेस में आना शुरू हो जाता है। और 7 चक्रास जब बैलेंस करते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज शुरू होता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया, हाँ। कभी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मन की शक्ति जितनी देर आपकी पावरफुल रहेगी, उतनी देर वो 7 चक्रास भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही जो मन की स्थिति में, मन की शक्ति में, यानी कि आपके जो थॉट है, थॉट जिस तरीके से आपका चेंज होगा, उस तरीके से वो चक्रा को असर होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए कि वही वो जो इम्प्योरिटी प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, वहां इनसिक्योरिटी हुआ है आपको कि क्या होगा, मेरा बच्चा तो अभी वहां है, आपने एक न्यूज देख लिया यूएस का, और वहां फिर आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, तो वो जैसे ही इम्बैलेंस होने लगेगा ना, आपका तुरंत ब्लड में असर उसका शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड जो होता है ना, यूरिक एसिड में भी अभी काफी दिक्कतें आ रही है सबको, स्टोन बन जाता है। वो क्या है, अटैचमेंट, ज्यादा ही अटैचमेंट। तो ये सब चीजें, फिर होता है विल पावर, तो उसके लिए हमारा जो है वो मूलाधार चक्र यानी लास्ट वाला है ना, तो ये जो स्पाइनल का लास्ट वाला है, वो विल पावर जो होता है वहां इफेक्ट करता है। तो अभी हमको ये सभी अलग अलग चक्रास को काम में लगाना है, और ऐसा संस्कार बनाना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी स्थिति बनती रहेगी, और जब ये स्थिति बनेगी, तभी आप लॉन्गर टाइम के लिए बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज अभी आपने जैसे एक बायोवेल रिपोर्ट बनता है, अभी आपने एक रिपोर्ट बनाया, ये वो मशीन में वो सेंस करता है, उंगली रखते हैं तो वो सेंस करता है, और करीबन 25 पेजेस का आप वो बायोवेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपकी मन की स्थिति क्या है, आपका 7 चक्रास क्या काम कर रहा है, वो सब चीजें। और अच्छा। जैसे ही वहां आपने, हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये साइंटिफिक वे है ना, मैंने पहले ही बोला।
हाँ हाँ। योर बिलीफ सिस्टम, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एवरेज मैं भी वही थी, लेकिन ऑन एन एवरेज तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो वही कहती है कि साइंस जो कहता है बराबर, लेकिन जैसे ही किसी ने बताया कि ये कोई ओरल मेडिकेशन नहीं है, यहाँ से दिखना है करना है, तो सोचते हैं कि ये तो ठीक है, ये बात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बायोवेल मशीन भी आ गया है, ईईजी रिपोर्ट भी निकलता है उसका, जैसे ऊपर में एक क्राउन जैसा बना के वो लोग लगाते हैं, और उसी से हमारी थॉट पैटर्न क्या चल रही है, ईईजी रिपोर्ट होता है, वहीं से पता चलता है। और बायोवेल रिपोर्ट जो होता है ना, उसी में तो पूरा आपका चक्रास क्या है, और इंटरनल क्या क्या, कौन से ऑर्गन सिस्टम में क्या दिक्कत है, वो भी आपको समझ में आएगी। तो उस तरीके से, और चक्रा अभी कितना इम्बैलेंस है वो भी दिखाएगा। तो जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, लेकिन वो समय आपका इंटरनल वाला रिपोर्ट बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं, लेकिन चक्रा इम्बैलेंस है ना, अगर आप आधे घंटे के बाद फिर से निकालेंगे, तभी आपकी जो मन की स्थिति होगी उस हिसाब से, जैसे आपने प्योरिटी के बजाय यानी कि अटैचमेंट की बजाय आपने सोचा, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अभी बच्चे का थॉट चला गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे शाम को मीटिंग है, हमारा टारगेट दिया गया था, अब मैं क्या करूंगा, मेरे से तो कोई होता ही नहीं है, मैंने इतनी बार ये ट्राई किया, तो आपका विल पावर है ना वह बिल्कुल डाउन हो गया, यानी कि मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस होने लगा। चाहे भले आधे घंटे पहले रिपोर्ट निकाली हो, फिर से आप निकालिए आधे घंटे के बाद, वही मूलाधार चक्र आपको इम्बैलेंस मिलेगा। तो कहने का भाव है कि ये जो सब चीजें मशीन भी अवेलेबल है, आप करते जाइए, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दें। हाँ, बाकी का जो रिपोर्ट है वो मूलाधार चक्र में अंदर की जो स्थिति बताएगा, वो बहुत अच्छे से बताएगा, लेकिन अच्छा। उसका मतलब ये नहीं है कि बायोवेल रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, वो बहुत अच्छे से अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है और अपने ऑर्गन सिस्टम की जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। तो हमको जरूर ये सब चीजें थोड़ी देखनी चाहिए, और जरूर बिल्कुल। जरूर एक बार देख के 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट कराइए आप, और प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की, तो फर्क लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, तो आप इस ये तरीके इंसिस्ट से कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बहुत जरूरी है। और आपने को जो अपने जो चक्रास हैं, वो आपने जितने भी जानकारी दी, आपने मूलाधार चक्र की बात करी और कई सारे चक्रास हैं, तो उनको आप अपनी मन की शक्ति से काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दर्शक इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझें। और मैं ज़रूर दर्शकों से अपील करूंगा कि अपने इसको जीवन में शामिल करें। और अगर आपको कुछ चीज़ समझनी हो तो डॉक्टर फाल्गुनी जी से संपर्क ज़रूर करें। तो सिस्टर डॉक्टर फाल्गुनी जी, आज के युवा ध्यान और योग को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? क्या आप उन्हें क्या प्रेरित करेंगी? तो यस ब्रदर, उससे पहले मुझे अभी एक संकल्प आया, जैसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस, यानी कई लोग ऐसे समझते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा आपको रोज मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है ना। अगर आपने, मैं कहती हूँ कि अगर आपने जब कार ड्राइव करना सीखा, तो आपको कितना समय लग रहा था, कितना ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन जैसे ही आपने सीख लिया और आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आप इजीली बात करते करते भी बिल्कुल। कार ड्राइव करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से मेडिटेशन, शुरू में हमको देर लगती है, क्योंकि हमको बैठना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, लेकिन जैसे नेचुरल वे में आपने एक शुरू कर दिया अपनी लाइफस्टाइल में, तो आप नेचुरली कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अपने रूटीन कारोबार में आप मेडिटेशन कैसे करके, कैसे अपना कारोबार अच्छे से एक 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 बहुत पीसफुली कर सकते हैं, वो चीज सीखनी होती है और सिखाई जाती है, और वही बेस्ट तरीका है। तो जरूर जरूर मैं कहना चाहूंगी, और उसके लिए एक एग्जाम्पल दू तो, जो हम रात को मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, जो भी जैसा भी देख रहे हैं, जो भी, अगर वो देखकर हम तुरंत सो जाते हैं, तो सुबह उठते ही पहला ख्याल वही आता है कि बिल्कुल। वो जो हमने देखा था वही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है ना 5 इंद्रियां, आंख नाक कान स्पर्श, ये सब, ये पांचों 5 इंद्रियां रिसेप्टिव है, बिल्कुल जो देखते हैं सुनते हैं वो आता ही जाता है, चाहे हम सोचे कि नहीं सोचे। तो ये बहुत अच्छे से, तो अगर हमने कोई ऐसा फिल्म देखा या ऐसा कोई चर्चा भी हो रही है, वो सुन लिया, तो वही वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में। माइंड सबकॉन्शियस,
हाँ, और सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से जो हम बोलेंगे वही वो करेगा और मेमोरी बन जाती है। सो सबकॉन्शियस में एक मेमोरी स्टोर हो जाती है, उसको हमको चेंज करना है। तो मेडिटेशन वो मेमोरी पे जाके चेंज करता है, लेकिन उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं दर्शक मित्रों के लिए भी यही मैसेज देना चाहूंगी। अभी कोविड के बाद काफी मतलब हमने देखा है बहुत लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस काफी बढ़ तो गया। जरूर जरूर, हाँ, और हम मेडिसिन लेंगे, मान लीजिए कि कोई ले रहे हैं, लेकिन उससे क्या आपने फायदा कंटिन्यूस देखा है? कभी नहीं जो देखा। स्लीप के लिए, हाँ, स्लीप के लिए जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, क्या लॉन्ग लास्टिंग लेने से भी आपको फायदा फील हुआ है? आप अपने मन को पूछिए। और डॉक्टर साहब जो भी मेडिकल है उन सबके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं कोई उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद मान लीजिए डॉक्टर है और खुद ये मेडिसिन आपको लेना पड़ रहा है, तो आपका मन भी कहेगा कि नहीं, ये मेडिसिन से मुझे लॉन्ग लास्टिंग कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जरूर जरूर आप अपनी मन की शक्ति आपके पास है, आपको डिपेंड नहीं होना है। कोविड के समय मेडिकल स्टोर कहाँ थे? हम नहीं जा पा रहे थे, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो जितना आधार हम चेंज करते जाएंगे, आधार कम करते जाएंगे, और यहाँ जो हमारा मन है वो मन की शक्ति को काम पर लगाइए, तब जाके हम अपने आप के ऊपर एक विश्वास आएगा। हमारा एक सिक्योरिटी जो है ना खुद के लिए, वो एक अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और उसके लिए हम संस्कार ऐसा बनाए जाती हैं। कहीं हम संगठन में होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, कुछ भी होता है, तो अपना मन इतना पावरफुल बना लीजिए कि हम देखते हुए भी नहीं देखे, हम वहां रहते हुए भी नहीं रहे। यही मेरा मैसेज है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत प्यार से अपने आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, खुली आंखों से भी। इतना पावर ईश्वर ने हमको दिया है कि हमारा एक का एक के साथ कनेक्शन कैसा बनाए। और जहां जाना होता है, जहां लोगों के बीच में आना होता है, वो होकर ही रहेगा। ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो जरूर जरूर अ, अपने आप को डाउन मत कीजिए, और स्पेशली यूथ, क्योंकि ये डाउन होने का समय नहीं है। लेकिन यस, दिस इज द राइट टाइम, कनेक्ट वन विथ वन, बस ओनली दिस इज माय मैसेज। वेरी थैंक यू ब्यूटीफुल ब्रदर। मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और कहते हैं ना कि हम शायद अपने मस्तिष्क का 5% भी प्रयोग नहीं करते हैं। और बिल्कुल। बहुत ही एक स्पष्ट संदेश आपने अपने दर्शकों को दिया है। और मैं अपील करूंगा अपने दर्शकों से कि ये बहुत ही उत्तम तकनीक है और इसे कृपया प्रयोग में लाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में सम्मिलित होने के लिए, और इन सारे चर्चाओं को करने के लिए, और ये बहुत सारा ज्ञान वर्धन करने के लिए दर्शकों का और मेरा। और जो आपने टेक्निक बताई जो 1 मिनट का, थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आप सभी आत्माओं की सेवा करने का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।